हेलो एवरीवन। क्या आप भी प्लस टू में जा रहे हैं? तो आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई के मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, ब्लूप्रिंट बेस्ड। हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन दे रखा है। प्लस टू सीबीएसई ब्लूप्रिंट का पेपर है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया बच्चों से, द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो आप देख सकते हो बात हो रही है इनवर्स की, कैसे सॉल्व करना है इसको। हमें रो दे रखी है 3 0 0 0 2 0 0 0 5। आप देख सकते हो फर्स्ट रो 3 0 0 है, 0 2 0 है, देन 0 0 5 है। अब फाइंड क्या करना है? इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल। ठीक है। अब रेसिप्रोकल किस चीज़ का फाइंड करना है? आप देख सकते हो फॉर्मूला क्या होगा। मैं बात करूंगा इनवर्स की। इनवर्स किस चीज़ का? मैट्रिक्स का। अभी रेसिप्रोकल किस केस में हो रहा है? फर्स्ट केस में हो रहा है। आप देखोगे बी ऑप्शन के अंदर रेसिप्रोकल तीनों टर्म्स का हो रहा है, और देखने से पता चल जाएगा कि ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो हम देखने समझ आएंगे कि फिफ्थ का बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिक्स क्वेश्चन। क्या पूछा है क्वेश्चन है? आप देख सकते हो सिक्स क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। तो cos 67 sin 67 sin 23 cos 23। तो क्या करें? डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? अभी मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये ऑलरेडी नो, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करेंगे? आप देख सकते हो cos 67 देन cos 23 माइनस sin 67 देन sin 23। तो आप देखोगे फॉर्मूला राइज हो रहा है, cos ए cos बी माइनस sin ए sin बी। तो किस चीज़ का फॉर्मूला है ये? cos ए प्लस बी का। cos ए प्लस बी का फॉर्मूला आ रहा है। क्या होता है cos ए प्लस बी? cos 90। मतलब cos 67 प्लस cos 67 प्लस 23 कितना होगा? cos 90। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। cos 90 होता है 0। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल नहीं आता है तो मुझे कमेंट करोगे, मैं नेक्स्ट वीडियो ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं उस पर बना दूंगा। पर यहाँ पे आपको अगर आपने याद है तो आप सीधा समझ जाओगे cos 90 0 है और आपका आंसर वैलिड हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन डिफाइंड बाय फंक्शन एफ एक्स के एक्स प्लस वन कॉस। अब देखोगे फंक्शन के अंदर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, और x जो है वो लेस देन इक्वल टू पाई है, और cos x ग्रेटर देन पाई है। जब मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ तो मैं लिमिट पुट करूंगा। लिमिट में हमें क्या पुट कर रहे हैं? x की वैल्यू पाई के इक्वल है, तो हम पुट कर देंगे x की वैल्यू कितनी है? पाई के, पर पाई से लेसर है तो माइनस लिख देंगे। तो मैं फंक्शन जो मेरा है, फंक्शन क्या है? नेक्स्ट केस में मैं लिखूंगा पाई माइनस एच, तो h टेंड्स टू 0। तो मैं जो फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट कर रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ? फंक्शन जो एग्जिस्ट कर रहा है वो किसके अंदर कर रहा है? पाई माइनस एच प्लस 1। ये फंक्शन है, h की वैल्यू 0 है, तो मेरे पास क्या आएगा एक्चुअल में? के पाई प्लस 1 आएगा, क्योंकि h हमारा 0 है। सेम चीज़ cos x में करेंगे, यहाँ पे हम पुट करेंगे इसको, सेम प्रोसेस रिपीट होगा। तो मैं क्या लिखूंगा? सेम चीज़ आएगी मेरे पास, h टेंड्स टू 0, पर यहाँ पे पाई प्लस हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में हम पाई माइनस किया मैंने, पर इसमें हम पाई को प्लस करेंगे। तो मैं ऑलरेडी एक स्टेप स्किप कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ cos पाई प्लस h। तो h हमें पता है 0, और cos पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1। cos पाई की वैल्यू क्या होगी? -1। तो किसके इक्वल आ गया? -1 के। तो k पाई इज इक्वल टू -1 तो क्या वैल्यू आ रही है मेरे पास? जो वैल्यू है वो क्या आ रही है? -2/पाई। ये k की वैल्यू आ गई। तो ऑप्शन है आपका ए बी सी डी, डी ऑप्शन करेक्ट वन है। जिस बच्चे ने कॉन्टिन्यूटी ऑलरेडी कर रखी है वो समझ जाएगा, जिसने प्रैक्टिस कर रखी है वो साथ के साथ कंपेयर कर लेगा, या फिर इसको आप देखते ही समझ जाओगे, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। ये मैंने इसलिए सॉल्व किया ताकि बच्चे गलती ना करें। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। कोशिश करो रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो, वेल एंड गुड, अदरवाइज सीधा आप क्वेश्चन मार्क करोगे तो भी आपका आंसर करेक्ट होने वाला है। ठीक है, और मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 8th क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है आप देख सकते हो। फंक्शन हमें दे रखा है, फंक्शन टेक्स tan इनवर्स है। जैसे ही हमें पता चला फॉर्मूला लग रहा है कौन सा? प्रोडक्ट रूल का, u डैश v प्लस v डैश u। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होगा? x का डेरिवेटिव मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, डेरिवेट कर रहे हैं हम। x का डेरिवेटिव होगा 1 tan इनवर्स एज इट इज, प्लस किसका डेरिवेटिव होगा? tan इनवर्स का सेकंड। तो मेरे पास tan इनवर्स का डेरिवेशन क्या होगा? 1 + x², और इनटू में x आ जाएगा एज इट इज। तो जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा मेरे पास? tan इनवर्स x। कब होता है? कौन सी कंडीशन में सेटिस्फाई करते हैं? मेरे को पता है tan इनवर्स 1 जो है π/4 होता है, तो मैं इसकी जगह रिप्लेस कर दूंगा π/4,
और वैल्यू क्या है, यहाँ पे वैल्यू किसकी है, पाई बाय 1 पे उसने बोला x की वैल्यू को 1 पुट करना है, तो मैं 1 पुट कर देता हूँ, 1 1 प्लस 1, तो पाई बाय 4 प्लस 1 प्लस 1 2, पाई बाय 4 प्लस 1 बाय 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपके पास बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ये आपको समझाने का वे है, अदरवाइज आप देखते ही समझ सकते हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है, आपको पता है प्रोडक्ट टूल कैसे लगेगा और कैसे डिफरेंशिएशन किसका क्या होता है, आप समझ जाओगे। ठीक है, फिर भी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया ताकि वहाँ गलती ना हो। मोस्ट कॉमन रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको। सो 9th क्वेश्चन बता रहा है फंक्शन जो है वो क्या करना है, इंक्रीजिंग इंटरवल में बता रखा है। अब कैसे पता चलेगा इसका, सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे 10 0 -1 देन -4x। जब मैं इसको 0 से कंपेयर करूंगा मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, -1 इज इक्वल टू 4x और x की वैल्यू मेरे पास जा रही है -1/4। इंटरवल का मतलब होता है भी लाइन माइनस इन्फाइनाइट से शुरू हो रही थी, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है, अगर आपको टीचर ने बताया -1/4 फर्स्ट इंटरवल हमारा ये आता है और सेकंड इंटरवल हमारे पास ये जाएगा। तो फर्स्ट इंटरवल हमें पता है सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन, -1/4 जा रहा है, तो इज ए ऑप्शन सा राइट ऑप्शन। तो आप देख सकते हो ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन। सो आप देख सकते हो 10th क्वेश्चन की बात करेंगे, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy y dy। अब सॉल्यूशन की बात हो रही है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता है डिफरेंशिएट करना है, किसको डिफरेंशिएट करेंगे और रिप्रेजेंट कौन सी फैमिली को, स्ट्रेट लाइन को, पैराबोला को, सर्कल को या एलिप्स को। तो इंटीग्रेट करें इसको, सबसे पहले इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखें फिर इंटीग्रेट करेंगे। -y dy इज इक्वल टू 0 है तो कोई बात नहीं, x² 2 इज इक्वल टू -y² 2 प्लस कॉन्स्टेंट के हम ले लेते हैं। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, मेरे पास आएगा x² 2 प्लस y² 2 इज इक्वल टू k। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो मेरे पास आएगा x² y² 2k। तो ये क्या आ गया, सर्कल की इक्वेशन बन गई। तो कौन से सर्कल की इक्वेशन बन रही है, सी ऑप्शन सा वैलिड ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। तो आप देख सकते हो 10th का आपका सी ऑप्शन है। ठीक है, जो बच्चे चैनल नए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जो भी आपकी डिमांड है, आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मेरी कोशिश रहेगी वही उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। तो जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब या शेयर ज़रूर करें, जिन लोगों को ज़रूरत है, जो लोग ऑलरेडी 10th में जा रहे हैं और जिन्होंने पेपर सॉल्व नहीं किए। ये कौन सा पेपर है, एक तो रिपीटेड क्वेश्चन है, सीबीएसई का लेटेस्ट ब्लूप्रिंट पेपर है जो +2 बेस्ड है। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपकी ड्यूटी है। सो थैंक यू वॉचिंग, थैंक यू।